हेलो एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एचसीएफ एंड एलसीएम। हम देखेंगे कि एचसीएफ होता क्या है और एलसीएम होता क्या है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने होते हैं। तो पूरी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को एंड तक बने रहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे हम, आपको पता है कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे दो चीज़ें बताऊँगा आपको जो आपको याद रखना है। टू थिंग्स आई विल टेल यू, ठीक है। एक चीज़ जो है वो है फैक्टर, दूसरा चीज़ है वो है मल्टीपल। फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास 8 और 12 है, ठीक है ना। मुझे क्या करना है, मुझे इसके फैक्टर्स निकालने हैं पहले 8 और 12 के। फैक्टर का मतलब होता है कि 8 जो है ये मेरा किससे डिवाइड होगा। जैसे 8 को मैं अगर 1 से डिवाइड करूँगा तो हो जाएगा 8 1 ज़ार 8, सॉरी 1 1 ज़ार 1, 1 8 ज़ार 8, ठीक है। तो 8 जो है 1 से भी डिवाइड होगा, 8 2 से डिवाइड होगा, हाँ 2 से भी डिवाइड होगा। तो 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, नहीं 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से डिवाइड होगा, 4 से भी होगा। 5 से 6 से नहीं होगा। तो अब मैं 12 की बात करूँगा। 12 मेरा किससे डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, है ना। 3 से भी, हाँ 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 5 से नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो 6 से डिवाइड होगा और 12 से डिवाइड होगा खुद। और ये जो 8 है और यहाँ पे जो 8 है ये 8 से डिवाइड होगा। तो अब मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है यहाँ पे कि ये जो फैक्टर्स मुझे निकले इनको हम क्या मतलब यहाँ पे भी ये फैक्टर्स निकले, किसके फैक्टर्स निकले, 8 के ये फैक्टर्स निकले, 12 के ये फैक्टर्स निकले। अब मुझे देखना है कि इन में से कौन सा कॉमन है। कॉमन मतलब जो यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा। 1 है हमारा कॉमन, है ना। 2 भी है कॉमन, 3 नहीं है तो 4 होगा, है ना। तो इतना ही है। तो 8 और 12 के कितने कॉमन फैक्टर है, 1 2 एंड 4। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब इन फैक्टर्स में से आपको देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर हमारा 4 है। तो ये जो 4 है ना ये आपका एचसीएफ बनेगा। 8 और 12 का एचसीएफ बनेगा आपका 4। तो यहाँ पे 4 जो है ये बड़ा नंबर है इनसे। तो इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, यही एग्जांपल लेते हैं। तो ये फैक्टर्स होते हैं। अब हम मल्टीपल देखेंगे कि मल्टीपल होता क्या है। अगर मैं 8 लूँगा, मुझे इसके मल्टीपल निकालने हैं। मल्टीपल का मतलब होता है कि ये जो 8 है ये मेरा किससे मतलब 8 का पहाड़ बनना है। जैसे 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो इसी तरह से 8 का भी पहाड़ बनना है। तो 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 8 3 ज़ार 24, इसी तरह से 32, इसी तरह से आएगा 40, देन आएगा 48, फिर आएगा 56, फिर आएगा 64, फिर आएगा 72 एंड 80, है ना। और 88 आएगा एंड सो ऑन। ये संख्या जो है ये इन्फिनिटी तक चलेगी। इसी तरह से 12 को हम देखेंगे। 12 हमें 12 के मल्टीपल्स निकालने हैं। दैट मीन्स किससे 12 का पहाड़ बढ़ना है। तो 12 1 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 एंड सो ऑन। ये संख्या इन्फिनिटी तक चलेगी। अब मुझे क्या देखना है यहाँ पे, मुझे देखना है कि ये जो 8 है और ये 12 जो है ये हमारे मल्टीपल्स हैं इनके, है ना। अब हमें कॉमन देखना है कि इनमें से कौन सा कॉमन है। अगर 8 देखेंगे, 8 यहाँ पे नहीं है, तो 16 भी नहीं है, 24 है हमारा कॉमन यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। और क्या है कॉमन हमारा, हमारा कॉमन और 48 है। और क्या है कॉमन, 72, 72 भी यहाँ पे कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या निकले 8 और 12 के, वो निकले आपके 24, 48, 72, 72 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, है ना। तो अब क्या देखना है आपको, अब आपको देखना है कि इनमें से सबसे लोवेस्ट नंबर कौन सा है। 48 लोवेस्ट नहीं है, 24 लोवेस्ट है। तो ये आपका एलसीएम बनेगा। 8 और 12 का लोवेस्ट ढूंढना है, तो 24 आया यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा आपका एलसीएम 8 और 12 का। आई होप आपको समझ आया होगा कि फैक्टर किसको कहते हैं और मल्टीपल किसको कहते हैं। अब जो हम पहला उठाएंगे वो है एचसीएफ। एचसीएफ होता क्या है, किन मेथड से इसको हम निकाल सकते हैं और क्या क्या वो मेथड्स रहेंगे उनको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
तो आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, चाहे आप एसएससी लेवल के एग्ज़ाम्स देखोगे या फिर आप एसएसबी लेवल के एग्ज़ाम्स या सीसेट आप दे रहे हो, आईएएस या जेकेपीएससी का दे रहे हो, तो वो हम देखेंगे यहाँ पे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे सॉल्व करना होता है। इससे अब जो है इसको हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका एक और नाम भी है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र। हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र, और इसको एक और नाम से भी जानते हैं, जीसीडी, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। कॉमन डिवाइज़र, ठीक है। तो ये जो एचसीएफ है ना, ये हम 3 मेथड से इसको निकाल सकते हैं। एक मेथड जो हमारा है वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। दूसरा मेथड जो है वो है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। और जो तीसरा मेथड है हमारे पास वो है डिफरेंस मेथड। पहले जो हम उठाएंगे वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। होता क्या है, इसे किस तरह से एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर होता क्या है। LDM, लॉन्ग डिवीजन मेथड। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं लूँगा 24 और 50 को। मुझे इसका एचसीएफ निकालना है विद लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो मैं क्या करूँगा, इसको तो मैं इस तरह से पहले बनाऊँगा, ठीक है। अब मुझे देखना है कि इनमें से कौन सा बड़ा नंबर है, 24 बड़ा है या 50 बड़ा है। तो 50 बड़ा नंबर है हमारा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आएगा 50, तो 24 हमारा यहाँ पे आएगा। छोटा आपको यहाँ से रखना है और बड़ा यहाँ पे रखना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अब आपको इसकी मल्टीपल करना है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो 24 है, अब आपको 24 का मतलब इसको गुना करना है। तो कैसे करोगे, 24 2 वो आएगा 48। अगर आप 3 से करोगे 24 इंटू 3 तो वो ज़्यादा आएगा। किससे आएगा ज़्यादा, 50 से। तो इसलिए हमने किया 24 इंटू 2 वो आएगा 48। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको माइनस करना है, ये आपको याद रखना है। माइनस जब आप करोगे तो नीचे आएगा 2, है ना। तो जब 2 आपको नीचे आएगा तो अब इस 2 को हम किससे देंगे भाग, ये जो यहाँ पे संख्या होगी ना, इसको यहाँ पे रखना है। जब आपने इसको यहाँ पे रखा, अब किससे होगा ये होगा 12 से। 2 इंटू 12 दैट इज़ 24। यहाँ पे माइनस करोगे तो 0 आएगा नीचे। तो आपका जो एचसीएफ बनेगा वो बनेगा आपका 2, क्योंकि रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो ये इसके बाद नहीं हो सकता है, इसके बाद तो नहीं हो सकता ये। तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये जो 2 है ये आपका एचसीएफ बनेगा। 24 और 50 का एचसीएफ क्या बनेगा आपको, 2। तो इतना क्लियर है। अब ये चीज़ यहाँ पे याद रखो आप, ये चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पे। ये जो जगह है ना, इस जगह को हम कहते हैं डिविडेंड, और इस वाली जगह को हम कहते हैं डिवाइज़र, और इस वाली जगह को हम कोएफिशिएंट कहते हैं। इतना क्लियर है। और जो लास्ट में हमें निकलता है दैट्स रिमाइंडर। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास 18 और 87 है। मुझे इसका एचसीएफ निकालना है, लेकिन किस मेथड से निकालना है, LDM मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से मुझे निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इस तरह से लिखूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे बनाऊँगा। तो मुझे क्या देखना है, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर 87 है। तो इसको मैं यहाँ पे रखूँगा। अब 18 को यहाँ पे रखूँगा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, 18 इंटू 4 दैट इज़ इक्वल टू 72। अब माइनस करेंगे यहाँ पे तो नीचे क्या आएगा, 15 आएगा, है ना। तो अब इस 15 को यहाँ पे रखेंगे डिवाइज़र में रखेंगे 15 को। अब डिविडेंड में कौन चला जाएगा, ये 18 डिविडेंड में चला जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये आपका कोएफिशिएंट है। अब 15 को करो, 15 इंटू 1 दैट इज़ इक्वल टू 15। तो नीचे क्या आएगा आपका, 3 आएगा। अब ये जो 3 है ये आपका क्या बना, ये आपका डिवाइज़र बना। डिविडेंड में कौन आएगा, डिविडेंड में आएगा 15। तो जब डिविडेंड में 15 आएगा, अब तो इसको मल्टीप्लाई करो, तो 3 इंटू 5 तो 15 आएगा। तो नीचे क्या है आपका,
नीचे आपका 0 आ गया। तो अब ये जो 3 है ना, ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा एचसीएफ। दिस 3 विल बिकम योर एचसीएफ ऑफ 18 एंड 87। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस लॉन्ग डिवीजन मेथड पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे कि आखिर एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी किस लेवल के क्वेश्चंस डालता है इस लॉन्ग डिवीजन मेथड पे, वो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो वीडियो के सेकंड पार्ट में आएगा, उसमें आपको देखने को वो क्वेश्चंस मिलेंगे। और फिर हम उसके बाद तीसरे मेथड पे आएंगे, दूसरे मेथड पे आएंगे, दैट्स द फैक्टराइजेशन मेथड। एंड उसके बाद है डिफरेंस मेथड। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हम और ज़्यादा वीडियो आपके लिए ला सकें। थैंक यू।